जय हिंद। आइए अब हम लोग प्राइम मिनिस्टर के बारे में जानेंगे। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री, जो कि एज अ भारत या फिर पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में डिफैक्टो एक प्रकार से पूरी की पूरी अथॉरिटी इनके पास रहता है और यह रियल हेड होते हैं कोई भी स्टेट के। मतलब जिसके पास शक्ति होगा, जिसके पास सत्ता का केंद्र होगा, जो केंद्र बिंदु होगा वही रियल हेड होगा। ठीक है, जिसके पास तमाम जो है पावर्स जिसके हाथों में है उसी का अधिक मान सम्मान या फिर एक प्रकार से कह सकते हैं कि गरिमा होगा। तो ठीक उसी प्रकार जो है प्रधानमंत्री पद की एक अपनी गरिमा है। इस प्राइम मिनिस्टर दो टर्म से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, समझ लो। प्रधानमंत्री भी एक प्रकार का मंत्री ही होते हैं, जैसे सारे मंत्री होते हैं। एजुकेशन मिनिस्टर हो गया, लेबर मिनिस्टर हो गया, मतलब कह सकते हैं कि हेल्थ मिनिस्टर हो गया, एग्रीकल्चर मिनिस्टर हो गए, मतलब जितने भी मंत्री होते हैं वो भी एक मंत्री ही होते हैं, लेकिन वो प्राइम है। प्राइम का हिंदी होता है प्रमुख। प्रधान होता है प्रधान। देख तो दिल्ली वगैरह में होता है ना, कॉलोनी जो होते हैं, जैसे पुष्प विहार है, साकेत है, तो देयर वेर मेनी सेक्टर। ठीक है, पुष्प विहार में बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं। सेक्टर्स इन द सेंस छोटे छोटे लोकेलिटी में डिवाइडेड है और वहां से एक प्रधान का चुनाव होता है। क्लियर है? प्रधान मतलब होता है प्रमुख, तो वही है प्राइम मिनिस्टर, मंत्रियों के प्रमुख, प्रधान मंत्री। क्लियर है भाई? अब देखो उनका अपॉइंटमेंट कैसे किया जाता है। तो पहले थोड़ा इंट्रोडक्टरी मैंने बता दिया कि वो रियल हेड होते हैं, हालांकि नॉमिनल हेड हमारे राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, जो कि पूरे के पूरे जो भी सरकारी काम काज, फॉरेन डिप्लोमेटिक रिलेशंस या फिर कहीं ट्रेड एग्रीमेंट कुछ भी होता है तो वो राष्ट्रपति के नाम पर ही होता है। कहीं कोई जो है बिल वगैरह पारित हुआ, उसे इन्फोर्स करना हो तो उनके हस्ताक्षर के बाद ही जो है उसे इन्फोर्स किया जाता है। लेकिन जो मेन कह सकते हैं ना कि जो चुन कर आते हैं, जो जनता के प्रतिनिधि हैं, जो डायरेक्टली इलेक्टेड हैं, वो है प्रधानमंत्री। क्लियर है ये? क्योंकि पूरे के पूरे मंत्रियों के प्रधान होते हैं, हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं, हेड ऑफ द मिनिस्टर्स होते हैं। उनके दिशा निर्देश, उनके विजन और उनके कह सकते हैं अगुवाई में सभी मंत्रिमंडल कार्य करते हैं। उनके देखरेख में, उनके निरीक्षण में, उनके ऑब्जर्वेशन में, उनके गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो है पूरा का पूरा देश चलता है। ठीक है, पूरी मंत्रियों के सहमति के साथ साथ। तो अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, देखो अनुच्छेद 75 में ऐसे संविधान में कोई ऐसा प्रोसीजर्स, मतलब ऐसा कोई विधि नहीं दिया है कि इस प्रकार से अपॉइंट करना है। बस ये लिखा हुआ है अनुच्छेद 75 में, आर्टिकल 75 में, कि पीएम अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा इनकी अपॉइंटमेंट होती है, नियुक्ति की जाती है इन्हें। मतलब वो देखते हो अभी मोदी 2019 में या 2014 में या पिछली सरकार मनमोहन सिंह है, जो भी अभी सरकारें बनी है, तो वो एक शपथ सेरेमनी होता है, शपथ समारोह। तो उसमें देखते हो एक पेज जो है राष्ट्रपति पढ़ रहे होते हैं, मैं, मतलब होता है ना, मैं, वो बोलते हैं कि मतलब अपना नाम लेने के लिए, तो उधर से नरेंद्र मोदी पढ़ते हुए देखो, मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। मतलब एक प्रकार से इस तरह का शपथ दिलाया जाता है, मतलब अपॉइंटमेंट किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री का। ठीक है, आगे है ही द लीडर ऑफ मेजोरिटी। देखो जब वो बात आती थी कि भाई किसे प्रधानमंत्री नियुक्त करना है, तो इसके लिए देखो यह बात मानो कि नॉमिनल हेड ही होते हैं राष्ट्रपति, लेकिन राष्ट्रपति की भी अपनी एक समझ होती है। वो कह सकते हैं कि मैच्योर व्यक्ति होते हैं और राजनीति के कह सकते हैं कि एक ज्ञाता होते हैं। जब राष्ट्रपति पद पर कोई बैठा होता है तो कोई बच्चा तो होता नहीं है, वो अपने फील्ड के एक्सपर्ट हो चुके होते हैं, एक प्रकार से वृद्ध और शिष्ट जन होते हैं। राजनीतिक के वृद्ध, उम्र से नहीं, राजनीतिक के वृद्ध और शिष्ट जन, कहने का मतलब है कि वैसे व्यक्ति जिन्होंने राजनीति को अच्छी तरह से समझा हो, जो बहुत दिनों से राजनीति में हो, बड़े बड़े राजनीतिज्ञ एक प्रकार से उन्हें कह सकते हैं। ठीक है, वैसे राष्ट्रपति होते हैं। तो राष्ट्रपति पद की गरिमा होती है, तो राष्ट्रपति भी देखते हैं कि भाई किस पार्टी ने मेजोरिटी लाया, इतना तो समझ होगा ही, क्योंकि वो राजनीति से भलीभांति परिचित होते हैं। किस पार्टी की कितनी सीटें हैं, कितने बहुमत है। जैसे लोकसभा का चुनाव होता है, उसके बाद पूरा अब तो मीडिया है, कम्युनिकेशन है, एक एक सेकंड का न्यूज मिलते रहता है, कौन सीट से कौन जीता, कौन सीट से कौन हारा। ठीक है,
वही चीज़ है। तो राजनीतिक कह सकते हैं कि समझ तो इतनी होती है कि वो देखते हैं कि आखिर किस पार्टी ने बहुमत लाया है, या फिर जो मिली जुली सरकार होती है, कोलाइजन गवर्नमेंट होती है, उसमें सबसे अधिक नंबर किसका है उसे हम अपॉइंट करते हैं, ठीक है। या फिर 2 4 पार्टियां मिलकर खुद से वहां जाती है कि हम इस व्यक्ति को एज अ प्राइम मिनिस्टर के तौर पे हम स्वीकारते हैं, इसके पास पूरा का पूरा बहुमत है, आप इसे प्रधानमंत्री पद का शपथ दिलाइए, ठीक है। तो ये कह सकते हैं कि राष्ट्रपति एक तो जिसके पास क्लियर मेजोरिटी है, जैसे अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास क्लियर मेजोरिटी है। इसके पिछले सरकार या फिर इससे भी पिछले चल जाओ, जैसे जनता पार्टी की सरकार थी, तो उनके पास क्लियर मेजोरिटी नहीं थी, ठीक है। वो कई एक पार्टियों को मिलाकर जो है एक कोलाइजन गवर्नमेंट, मिली जुली सरकार जो है वो फॉर्म किए थे। तो मतलब एक प्रकार से जब ऐसा सिचुएशन आ जाए कि पूरा के पूरे एकदम दिख नहीं रहा है कि किसके पास मेजोरिटी है, अगर 2 4 पार्टी कोलाइड आ गए तो वो भी अपने विवेकानुसार कभी कभी निर्णय लेते हैं, जिस पार्टी को अधिक सीटें होती है या जिसको कोलाइजन सारे कह रहे हैं कि भाई इसके पास बहुमत है, उन्हें वो प्रधानमंत्री बनाते हैं, ठीक है। और जिसके पास क्लियर मेजोरिटी है वो तो भाई पहले से ही एकदम सीना तान करके आता है, ठीक है। तो वही है लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी, जो बहुमत में होती है, जो मेजोरिटी में होती है लोकसभा, ठीक है, क्योंकि वो लोगों का सभा है लोकसभा, जो कि इलेक्टेड मेंबर सारे होते हैं। राज्यसभा में तो खैर है राज्य के प्रतिनिधि करते हैं, उनका कह सकते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। तो जितने भी लोकसभा के मेंबर्स हैं उसमें इनकी बहुमत होती है, और जब यह प्रधानमंत्री चुन लिए जाते हैं, मतलब शपथ सेरेमनी हो जाता है, इसके बाद इन्हें कॉन्फिडेंस मोशन से गुजरना होता है। देखते हो एक बार किस प्रकार से अटल जी को शपथ दिला दिया गया, प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन उनकी सरकार गिर गई क्योंकि उन्होंने बहुमत सिद्ध नहीं कर पाया ऑन द टेबल ऑफ द हाउस। क्लियर है। आस्क हिम टू सीक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। पहले तो शपथ दिला देते हैं कि चलो भाई तुम आए हो, कह रहे हो कि हमारे पास बहुमत है, तो हम तुम्हें प्रधानमंत्री बना देते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद जब पार्लियामेंट में जाते हैं प्रधानमंत्री, तो उन्हें अपनी बहुमत सिद्ध करना होता है, और वह वोट जितने भी उनके समर्थक होते हैं वोट डालते हैं, चेयरपर्सन किन्हीं को बनाया जाता है, और वो उनके द्वारा जो है फिर देखा जाता है कि इनके नंबर किनके नंबर कम है या ज़्यादा है, ठीक है। ये चीज़ें हैं, सभी को मैंने बता दिया। डिफैक्टो या रियल अथॉरिटी या हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, ठीक है। जो राष्ट्रपति होते हैं वो हेड ऑफ इंडिया होते हैं, मतलब नॉमिनल हेड ही सही, लेकिन पूरे के पूरे वो भारत के हेड हैं। और जो प्रधानमंत्री होते हैं या हेड ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, मतलब रियल अथॉरिटी इनके पास होती है, क्योंकि यहाँ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट और प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, ये क्या चीज़ें हैं इसके बारे में ऑलरेडी हम लोग कई एक प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। तो यही है हेड ऑफ द गवर्नमेंट। इज दैट क्लियर? नाउ he can appoint as a prime minister without a member of any house, ठीक है। ये जो है बिना किसी हाउस के मेंबर होते हुए भी ये प्रधानमंत्री के तौर पे इनकी नियुक्ति की जा सकती है, इनको अपॉइंट किया जा सकता है, ठीक है। ऑफ द पार्लियामेंट फॉर 6 मंथ। लेकिन हाई कोर्ट का एक ऑर्डर आया, मतलब न्यायालय का एक निर्देश आया कि चलो भाई इनकी नियुक्ति तो कर रहे हो प्रधानमंत्री के लिए, लेकिन वो 6 महीने के लिए, और 6 महीने के अंदर किसी ना किसी एक सदन में इन्हें अपनी सदस्यता लेनी होगी, चाहे लोकसभा या राज्यसभा। क्लियर है। भारत में जो है, जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं वो किसी भी सदन का मेंबर हो सकते हैं, चाहे लोकसभा का भी या राज्यसभा का भी। ब्रिटेन में ऐसा नहीं है। ब्रिटेन में वही कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री होंगे जो हाउस ऑफ द कॉमन से जिनके मेंबरशिप होंगे, ठीक है। तो 6 महीने के लिए बहुत सारे ऐसे आप एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे इंदिरा गांधी हो गए, मनमोहन सिंह हो गए, ये सब ऐसे प्रधानमंत्री हुए हैं जो कि लोकसभा के मेंबर नहीं थे, राज्यसभा के मेंबर थे। और ऐसे प्रधानमंत्री ले लो जैसे राजीव गांधी, इंदिरा गांधी के डेथ के बाद, ठीक है, राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बनाया गया, तो वो किसी भी सदन के मेंबर नहीं थे। उसके बाद उन्हें जो है सदन की सदस्यता दिलाई गई। तो 6 महीने तक वैसे व्यक्तियों को प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। 6 महीने के मतलब जो बन जाएगा प्रधानमंत्री किसी ना किसी सदन में फिर मेंबर वो बन ही जाते हैं। तो ये चीजें हैं, कैन अपॉइंटेड एज ए प्राइम मिनिस्टर विदाउट द मेंबर ऑफ द हाउस। क्लियर हो गया?
तो ये मुख्यतः ऐसी चीज़ें हैं कि अपॉइंटमेंट कैसे होता है एक प्राइम मिनिस्टर का, और यह इन्हें जो है कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री बनने के बाद बहुमत सिद्ध करना होता है ताकि वह प्रधानमंत्री बने रहें। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था। और डी फैक्टो, ये टर्म को याद रखना, रियल अथॉरिटी, क्योंकि ये चुनी गए हैं, मतलब ये जनता के द्वारा चुने जाते हैं, तो इस प्रकार से ये इनके पास रियल अथॉरिटी और रियल पावर होता है। और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर को ही रियल हेड माना गया है, चाहे वो गवर्नमेंट को कहो या फिर पूरे के पूरे अथॉरिटी का। ठीक है, एक्सिक्यूटिव अथॉरिटी का। और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जैसे अमेरिका वगैरह हो गया, श्रीलंका वगैरह हो गया, वहाँ के प्रेसिडेंट रियल हेड होते हैं और वहाँ का प्रेसिडेंट का भी चुनाव होता है। जैसे अमेरिका में जैसे जो बाइडेन अभी ट्रंप का हुआ ना, तो ठीक उसी प्रकार अगर भारत में कह दिया जाए कि भाई प्रेसिडेंट का भी चुनाव करा दो, तो प्रेसिडेंट का चुनाव कराने का औचित्य क्या हो जब उन्हें आप नॉमिनल हेड ही बना रहे हो। तो ये ठीक है, जो चुने गए हैं, जो जनता के विल कह सकते हैं कि रिप्रेजेंट करते हैं, जो जनता की इच्छाओं, जनता के ड्रीम, जनता के एस्पायरेशंस और जनता की महत्वाकांक्षाओं को जो रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, जो जनता के द्वारा चुनकर आते हैं, उन्हें ही रियल हेड होना चाहिए। ठीक है, तो ये जनता के द्वारा डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। जैसे अभी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो वाराणसी से जो है वो चुन कर आए हैं एज ए संसद के रूप में। ठीक है, तो सब लोग जो है संसद ही रहते हैं, चाहे लोकसभा को या राज्यसभा को, मैटर नहीं करता, बस किसी भी एक सदन के संसद होनी चाहिए, बहुमत होनी चाहिए। और तो और कह सकते हैं अगर कोलाइजन गवर्नमेंट है तो मेजोरिटी पार्टी को जो है प्रधानमंत्री बनाया जाता है या उसका सीट दिया जाता है, और साथ साथ उन्हें भी कॉन्फिडेंस मोशन के जो है प्रूव करना होता है सदन में। ये क्लियर हो गया कि इनकी अपॉइंटमेंट और अपॉइंटमेंट के बाद क्या प्रोसीजर्स होता है, किसी भी सदनों के मेंबर हो सकते हैं। ठीक है, इज दैट क्लियर? रियल अथॉरिटी और डी फैक्टो रूलर होते हैं ऑफ दिस कंट्री और दिस नेशन। सो अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और जो है राष्ट्रपति जो है श्री रामनाथ कोविंद है। सो इज दैट क्लियर? अब हम इनके ओथ सेरेमनी और कंडीशन, कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में भी जानेंगे इसके अगले वीडियो में। सो दैट्स ऑल, थैंक यू वंस अगेन, हैव अ ग्रेट डे। इफ यू आर द फर्स्ट टाइम ऑन माय चैनल, लाइक इट, शेयर इट एज वेल एज सब्सक्राइब इट, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। If there were any queries, comments, suggestion, advice, you may comment in the comment box. Thank you once again, have a great day.